नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। भागलपुर के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट स्थित सुल्तानगंज के दिन अब संवरने वाले हैं, बहुरने वाले हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार की टीम, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की टीम सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट स्थित अजगैबीनाथ मंदिर और मुरली पहाड़ी पहुंची, जहां बलुआ पत्थर पर उकेरी गई सनातन धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा है। और पहले आप ये सीधी तस्वीर देखिए, जो टीम आई है वो टीम किस तरह से बारीकी से मुरली पहाड़ी और अजगैबीनाथ मंदिर का निरीक्षण कर रही है, लगातार जांच रही है। जो पत्थरों पर जो प्रतिमाएं उकेरी गई हैं उसको देख रही है। और धर्मेंद्र मिश्रा इंटेक लखनऊ के निदेशक हैं, उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम आई है। लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरों पर उकेरी गई प्रतिमाओं का वो निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार पाई जा रही है, उसको नोट्स किया जा रहा है। इस दौरान देखिए क्या कर रहे हैं इंटेक लखनऊ के निदेशक धर्मेंद्र मिश्रा, हम आपको सुनाते हैं। पहली बात तो मैं अपना परिचय दूँ, मैं इंटेक की तरफ से हूँ। मैं इंटेक लखनऊ से आया हूँ। आप हमारे को कन्वीनर सा संयोजक हैं इंटेक भागलपुर चैप्टर के, तो आप लोग के सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जो आपका मुरली पहाड़ है और अजगैबीनाथ मंदिर, दोनों को मैंने देखा। तो यहाँ पर जो मेरा मेन पर्पज़ था कि जो मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं पत्थरों में, उनका संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ये मूर्तियाँ आज की नहीं, बहुत प्राचीन हैं दोनों जगहों पर। दोनों का आपस में संबंध है, जो कालक्रम है वो ऑलमोस्ट समान है दोनों जगहों पे। एक ही टाइम पे लोग आए। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक बार में ही मूर्तियाँ बनी, ये मूर्तियाँ समय समय पर बनी। जैसे जैसे लोग आए, जिनकी जो आस्था थी, उन्होंने उस तरीके से उसको वहाँ पर, और वो कलाकार थे, वो हम जैसे सामान्य लोग नहीं थे कि हम आप पहुँचे और हमने मूर्ति बना दी। वो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, वो आते थे और बनाते थे और चले जाया करते थे। तो धीरे धीरे बनी और इनकी प्राचीनता जो है वो लगभग 1500 वर्ष के आसपास की है। ठीक है, ये मूर्तियाँ जो हैं ये बलुआ पत्थर में उकेरी गई हैं, क्योंकि ये एरिया बलुआ पत्थर का है, तो बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं। और इनके संरक्षण के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए। यहाँ के समाज को, यहाँ के जो पंडा समाज है, चाहे यहाँ दर्शन करने वाले आए या जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको इन्हें बचाना होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन को हम बता ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर क्या था। दूसरी बात कि ऐसी मूर्तियों को आप संग्रहालयों में देख पाते हैं। आप में से अगर किसी ने संग्रहालय देखा होगा तो वहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ होती हैं
यहाँ पर तो संग्रहालय अपने आप में वो खुला हुआ संग्रहालय है कि यहाँ पर तमाम तरीके की मूर्तियाँ और अलग अलग ईश्वर की मूर्तियाँ हैं। शिव भी हैं, बुद्ध भी हैं, गणेश भी हैं, पार्वती भी हैं। तो अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, ठीक है। और इनको बचाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि आने वाली जनरेशन हमारी देख सके। जो आज मैंने यहाँ देखा तकनीकी रूप से, तो मैंने देखा कि तो पत्थर की क्वालिटी क्या है। पत्थर बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो यहाँ का पत्थर है बलुआ पत्थर है, बहुत मजबूत पत्थर है। वही पत्थर वहाँ भी यूज़ हुआ है। और बोल्डर्स हैं बड़े बड़े, ये ऐसा नहीं कहीं से उठा कर लाए गए, कि यहीं के हैं कि कहीं जैसे वो भी पत्थर वहीं का हो सकता है। ये पूरी पहाड़ी रही हो, वहाँ से शिफ्ट होकर के वहाँ तक पहुँचाओ, फिर वहाँ पर। और ये आज की घटना नहीं, बहुत हजारों साल पहले घटना हुई होगी कि पत्थर इधर से एक ही चट्टान है। एक ही चीज़ के बचाव के लिए ये है कि जैसे अभी जो हमने सामान्य तौर से इसको देखा और समझा, एक तो ये जो एरिया है ये फेंसिंग के थ्रू। फेंसिंग का मतलब ये नहीं कि कटीले तार, फेंसिंग के बहुत सारे रूप हैं कि हम इसको, जैसे अभी वहाँ लोग मलमूत्र त्याग करने जाते हैं, गंदगी होती है, एक नाला गंदा सा बह रहा है, पीछे से बहुत गंदा पानी कहीं से आ रहा है जो कि नदी में जा रहा है, उसी में स्नान करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि यही पानी आगे जा रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये नाला अगर बंद हो जाएगा तो काफ़ी ज़मीन हमारे पास इधर को उपलब्ध हो जाएगी और वो एक एरिया सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, मतलब चारों तरफ अलग कर दिया जाए, चाहे वो किसी फॉर्म की बाउंड्री हो, चाहे पेड़ों की बाउंड्री हो, या जुड़ाई करके बना दी जाए। क्योंकि नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर मिट्टी की, इसकी ईंटे की जुड़ाई रुकेगी नहीं, पानी जैसे आएगा बह जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन पे गौर करके वो एरिया अलग करके, और जो ऊपर का क्षेत्र है वहाँ पर कुछ और प्लांट डाले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पत्थर के अलावा कच्ची मिट्टी भी है, तो उससे हरियाली भी वहाँ और बढ़ेगी और ये पत्थर सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरा, अंदर छोटी छोटी पगडंडी बनाई जा सकती है, कुछ बेंचेस भी वहाँ रखी जा सकती हैं कि सामान्य मौसम में लोग वहाँ बैठ सकें। एक छोटा सा सुंदर सा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। संरक्षण के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जो मूर्तियाँ खराब हो रही हैं, जो काली हो गई हैं, उनको भी कंजर्व किया जा सकता है, उनका सही रूप दिखाई पड़ने लगेगा। उन मूर्तियों का नाम भी कि भाई मूर्ति क्या, अब कौन सी मूर्ति कार्तिकेय की है, कौन सी विष्णु की है, कौन सी किसकी है, तो ये भी वहाँ पर कैप्शनिंग की जा सकती है। उसको कैप्शनिंग बोलते हैं। तो जिससे, और वो कैप्शनिंग ऐसा नहीं कि पत्थर पे लिखा जाएगा, उसका एक तरीका होता है कि एक बोर्ड लगा करके कि कौन सी मूर्ति कौन सी है। इस तरीके से उसका संरक्षण हो जाएगा। आने वाले पब्लिक टूरिस्ट 2-4 मिनट वहाँ बैठ सकती है, जा सकती है। एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट नदी के किनारे बढ़िया सा बन सकता है, क्योंकि वहाँ से लेकर, कॉर्नर से लेकर के यहाँ तक की ज़मीन है। बरसात में पानी पत्थर से ऊपर नहीं चढ़ता। आप सभी लोग जानते हैं कि केवल कच्ची ज़मीन तक पानी जाता है, तो पत्थर तक का एरिया हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से उसको हम डेवलप कर सकते हैं एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे। और मूर्तियों में जो पेंट उंट किया हुआ है वो सब हटाया जाए, उन सबको हटाना होता है। संरक्षण में होता है कि कोई भी पेंट नहीं लगाना है। अगर किसी ने लगा दिया है तो उन पेंट को हटा देना, क्योंकि पेंट जो होता है या सिंदूर जो होता है मूर्तियों को नुकसान पहुंचाता है। सिंदूर लोगों को टीका लगाना चाहिए। कई बार सिंदूर नहला देते हैं, तो नहलाओगे तो सिंदूर में तो केमिकल है, कुछ न कुछ तो उसका असर होता है। तो मूर्तियों के साथ ये है कि आप उनको सामान्य रहने दीजिए, पूजा करिए, प्रार्थना करिए, सब कुछ करिए, लेकिन बहुत तेल सिंदूर डालने से कोई फ़ायदा नहीं, वो खराब होते हैं। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है, मैं इंटेक लखनऊ में हूँ और मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ। और आज ही मैं आया हूँ, आज 13 तारीख की सुबह, और शाम को मैं चला जाऊँगा। तो उसका एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे हम लोग कि क्या कंडीशन है, क्या क्या यहाँ हो सकता है, संभावनाएँ क्या क्या है, बचाया कैसे जा सकता है। और वो रिपोर्ट बना करके अपने सहसंयोजक जो हमारे हैं, इनके माध्यम से हम लोग यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको प्रस्तुत की जाएगी रिपोर्ट। और फिर देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। हमारी तरफ से जो कार्रवाई हो सकती है, जो हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। लेकिन सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। सरकार, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सरकार की है, सरकार की सहमति के बिना हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है कि टॉयलेट कराना बंद कर सकती है। सर, नगर परिषद क्षेत्र है, तो नगर प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे इस तरह? नगर प्रशासन तो अब हम उसको ही प्रस्ताव देंगे। नगर प्रशासन जो है उस दिशा में अपना साफ सफाई का ध्यान रखे। थोड़ा वहाँ पे कूड़ा घर जो बना हुआ, उस कूड़े की वजह से लोग और लैट्रिन करने जाते हैं, वहाँ पे मलमूत्र त्यागने जाते हैं, तो कूड़ा घर वहाँ ना हो करके कहीं और बनाया जाए। क्योंकि कूड़ा वहाँ जलाते भी हैं, जलाने से देखिए पीछे की जो पत्तियाँ हैं वो जल भी रही हैं। आप देखेंगे तो जो हरियाली है थोड़ी जलती भी है। तो कूड़ा वहाँ पे ना इकट्ठा करें, कूड़ा कहीं और दूसरी जगह पता करें।
देंगे नगर प्रशासन को, सबको देंगे, और उसमें रहेगा तरीका कि क्या क्या किया जा सकता है। आप यहीं पर हैं क्या? अच्छा, पंडा समाज। देखिए, इंटक के जो निदेशक है धर्मेंद्र मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रतिमाएं बलुआ पत्थर पर उकेरी गई हैं ये सभी गुप्तकालीन हैं और इसको बनाने में बरसों लगे हैं। जिस तरह से पहाड़ी मुरली पहाड़ी के साथ साथ अजगैबीनाथ के तलहटी में मूर्तियां उकेरी गई है, कलाकार बहुत ही यत्न से इन सभी मूर्तियों को उकेरे हैं। साफ तौर पर धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा है कि यह ओपन संग्रहालय है, खुला संग्रहालय है। वे अपना रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे और राज्य सरकार से भी जो इसको संरक्षित और संवर्धित करने को लेकर उपाय करने की बात करेंगे। तो जिस तरह से बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार की टीम आई है, उसके बाद सुल्तानगंज के लोगों को यह आस जगी है कि पर्यटन के क्षेत्र में अब सुल्तानगंज का नाम और आगे बढ़ सकेगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, भागलपुर।